आज का इस ब्लॉग में आप सभी को मैं बताऊंगा कि मेरे इस घर को बनाने में कितने खर्चे लग गए हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लग चुके हैं, इसलिए आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता आप लोग अच्छे होंगे। चारू बेटी ब्लॉग पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैंने जो कल थंबनेल में डाला था ना कि 5 केजी का मछली फंसाया है, वो झूठ था और आप लोग देखे भी वीडियो में कि नहीं था, लेकिन बट ऐसे ही क्लिकबेट थोड़ा सा, इसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ। और आज जो आप लोग थंबनेल में देखे हो कि मैं आज अपना घर का खर्चा पूरी बताऊंगा। मैं हमारे घर बनाने में कितना लगा, क्या लगा, कितने करकट लगे, कितने ईंटें लगे, कितने मिस्त्री खर्चा लगा, कितने बालू आए, कितने सीमेंट आए, सारे A to Z आप सभी को बताऊंगा। और उसके अलावा हम लोग का और भी कुछ खर्चे होते हैं, घर को संभालने होते हैं, पर परिवार देखने होते हैं, जिसके कारण हमने कुछ प्लास्टर वगैरह का आप सभी का कमेंट था वो नहीं कराएं। ऐसे तो मुझे जवाब देना नहीं चाहिए और जवाब नहीं दे रहे हैं, बस अपना फैमिली होने के नाते कोई भी पूछते हैं आके अभी भी हमारे घर के बारे में, तो हमने सारे बातें बताते हैं कितना खर्चा हो चुके हैं। तो बोलते हैं कि चलिए बन तो गया ना, खड़ा हो गया ना, बाकी बात धीरे धीरे कराते रहना, ऐसे बोल के चले जाते हैं। तो क्या ही बोले, आप सभी के साथ सारे बात हमको बताना ज़रूरी है। आप मेरे एक फैमिली हैं और अपना परिवार की तरह आप सभी को समझते हैं। कि कोई लोग नाराज़ हैं हमसे, कोई ऑडियंस हमसे रूठ गए हैं, तो पर्सनली उनको मैं दिल से माफ़ी मांगता हूँ। और क्या ही बोले, थोड़ा सा मन में ये होता है कि हमने क्यों नहीं बताया पहले। अगर बताया होता तो शायद आप सब सारे ऑडियंस समझ जाते। तो चलिए आज फाइनली बताता हूँ। और अभी मैं जस्ट अपना खेतों देखने आया था, तो किस जगह हूँ वो तो आप सभी को दिखाई दूँगा। तो चलिए सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने जब सोचा था घर बनाने के लिए ना तो उस टाइम सोचा था कि मुझे मात्र 15,000 में हो जाएगा। मुझे ये अनुभव नहीं था, मुझे ये अंदाज़ नहीं था कि हमारे पास कितने पैसे हैं और कितने में हो जाएंगे। सो मेरे पास जो था ही, बाकी बात और भी जो हुआ सो हुआ, लेकिन कितने में बन जाएंगे वो मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। जब मैंने बनाना स्टार्ट किया तब मुझे पता चला, इस टाइप से पता चला कि क्या ही बताएं। जैसे मैंने सोचा था कि 15,000 में हो जाएगा, तो मैंने ये सोच कर रखा था पहले ना कि हमारी खिड़की में जो है ईंटें 3-4 खिड़की में है और कुछ टुकड़े ईंटें गिरा लेंगे, उतने में मेरे काम हो जाएंगे। लेकिन नहीं हुआ, नहीं दोस्तों, उतना में हो जाता तब तो कोई बात ही नहीं था। मैं आप सभी को आज पूरी बात बताऊंगा। सबसे पहले चलिए ईंट से स्टार्ट करते हैं। तो हमने अपना घर बनाने के लिए सबसे पहले एक टुकड़ा ईंट गिराया, राइट। एक टुकड़ा ईंट गिराया तो उसमें जो भी मुझे पूरना था वो तो काम आया ही आया, और अभी थोड़ी बहुत बाकी है, इतना ज़्यादा भी बाकी नहीं है कि उससे कुछ हो पाएगा, थोड़ी बहुत बाकी है। और फिर से गिराया 2 ट्रैक्टर गोटा ईंट, यानी कि पूरे ईंटा, जो कि गोटा ईंट हम लोग बोलते हैं अपने भाषा में, तो पूरे ईंट गिराया। तो जिससे मुझे कुछ घर बनाए चारों तरफ, और देखिए कि पूरे ख़त्म हो चुके। उसके बाद हमने 2 ट्रैक्टर ये गिराया, और मैंने अभी दाम भी बताता हूँ, पैसा भी बता दूँगा सारे कुछ का। तो मैंने बालू गिराया 2 ट्रैक्टर बालू गिराया। उसके बाद में मैंने फाउंडेशन तो सारे अपने से ही खोदाई किया, जितना मुझे समझ में आया सारे खोदाई किया। बाकी बाद मिस्त्री का आने के बाद में थोड़ा बहुत तो 19-20 होता है, इधर उधर खोदाया जाता ही है, तो बात की बात है। तो हमने जो टुकड़े ईंटें गिराए थे ना, वो 2800 रुपया का था। और जो हमने गोटे ईंटें गिराए थे 2 ट्रैक्टर, वो था 7,200 का, ठीक है। और उसमें ये था। उसके बाद हमने जो बालू गिराए थे वो था हमारा 1700 रुपया का 2 ट्रैक्टर, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा हो गया पैसा, लगभग इधर 14, अब फिर इधर 3 मोटा मोटी मान लीजिए, फिर इधर ये, तो हमारे पास इतने हो चुके ख़त्म, ठीक। तब उसके बाद में हमने जब काम कराना स्टार्ट किया तो हमने सबसे फर्स्ट में मंगाए थे 10 बोरी सीमेंट। 10 बोरी सीमेंट मंगाए थे 300 रुपया वाला। तो चलिए, वो बांगूर का था, एक ब्रांड है जो बांगूर का, तो हमने उसी वाला मंगाया था। और अच्छा काम भी करता है, ऐसा नहीं कि नहीं काम करता है। तो वो वाला मंगाया था ना 10 बोरी, तो बीच में काम हुआ हमारा, कुछ हद तक उठा, जैसे 4 फीट 3 फीट उठा। उसके बाद में मिस्त्री जी से पूछे कि हमको काम लगातार ना करवाना है, बीच में रुक जाएगा काम तो सही नहीं होगा। इसलिए हमने मिस्त्री जी को पूछे कि और कितने सीमेंट लग जाएंगे प्लस्तर के लिए। मैंने पूछा, एकदम बिल्कुल पूछा अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके। तो उन्होंने बोले कि मैक्सिमम आपको और 20 बोरी लगेंगे। तो हमने 20 बोरी मंगा लिए गए। तो फर्स्ट टाइम जो हमने लाए थे 10 बोरी, और उसमें करकट लाए थे और सीमेंट लाए थे। तो करकट हमारा था, एक करकट का दाम था 4 रुपया,
सॉरी 400 और हमने 18 पीस करकट मंगाए थे, तो उसके कुछ पैसे हो जाते हैं, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। सॉरी, माफ़ी चाहेंगे आप सभी को इतना डिटेल में बताने के लिए, लेकिन अपना समझ के बता दे रहे हैं। कोई अगर किसी को ऐसा करने का आइडिया भी होगा तो मेरे तो चारों तरफ अभी छेदा छेदा घर है, बट इतना लग चुका। तो 18 पीस करकट हमने मंगाए, तो एक पीस का 400 था, थोड़ी हाथ टटा रही थी। उसके बाद में वहाँ पे सीमेंट था, उस टाइम तो 10 लाए, तो वो अलग था। और जिस दिन हमने लाए थे ऑटो वाला को, तो ऑटो वाला को भरा दिए थे हम 550 रुपया। वो इसलिए कि सीमेंट आके उतार दिया, 50 रुपया वो बोला कि ऐसे ही मेहनत दे दीजिए, और जो भाड़ा मेरा 500 था उस टाइम 500 दिए थे। यहाँ तक तो हो गया। चलिए, अब मेरा जब दीवार उठने लगा तो मिस्त्री एक हफ़्ता फर्स्ट टाइम किया, 7 दिन, और लगातार एक एक कुली। तो कुली का है 300 रुपया हमारे गांव में, और मिस्त्री का है 500 रुपया। तो 500 रुपया और ये 300 रुपया। और जब हमने लास्ट टाइम काम कराए तो अभी भी मिस्त्री को बता दे रहे हैं, फिर 8 दिन काम कराए, तो यानी कि हम लोग टोटल 15 दिन मिस्त्री काम कराए और कुली भी लगातार कराए। एक दिन मात्र कुली नहीं आया था, लेकिन उसको हमने एक एक्स्ट्रा टाइम में, जो शनिवार के दिन होता है ना हम लोग को मार्केट के सुबह, तो उस दिन हमने बुलाए थे और उनसे हाफ टाइम काम करा के उसको उनका पूरा कराए थे, हाजिरी पूरा कराए थे। वो हो गया मिस्त्री का 15 दिन कंप्लीट कर लीजिए। एक दिन का 800 800 800 हो गया पूरा, आप लोग ये कर लीजिएगा। और वो हुआ। उसके बाद में मुझे एंगल की ज़रूरत पड़ा, तो एंगल मेरा था ना, टोटल का हम बता देते हैं, खिड़की, दरवाज़ा और दोनों आगे का 100 का जो था मेरा, उसका टोटल मिला के मेरा था यही 6000 कुछ रुपया या 6000 कुछ रुपया होगा। मैं तभी लिस्ट लेकर आया हूँ, बस इधर खेत देखने आया था। मेरा ब्लॉग भी आज नहीं कंप्लीट हुआ था, सोचे कि बता देते हैं अच्छे से। तो कुछ इतना का था, जस्ट हो चुका, करकट भी आ चुका, एंगल भी आ चुका। और फिर जब दूसरा बार सीमेंट लाया ना 20 बोरा, उसमें भी हमने 500 रुपया उसको दिए, जो ऑटो वाला को, क्योंकि उसको एक बार दिए थे 550, तो बोला कि भैया रहने दीजिए ना, तो मान गया, 500 ही दिए उस टाइम। और बाकी बात फिर हम लोग गाँव में जब भी काम होता है ना दोस्तों, तो मिस्त्री लोगों का ना स्पेशल कुछ पार्टी कराना होता है लास्ट टाइम, जब करकट वगैरह चढ़ जाता है। क्लैंपू लाए 200-300 रुपया का, जो नट वोल्ट कसते हैं वो वाला। और हमने एक प्रेमर लाए जो कि पाइप में मारते हैं वो वाला, उसमें 400-500 लगभग रुपया लगा, वो हुआ। और बाकी बात हमने सोचे कि पूरे प्लास्टर कराएंगे, तो बालू मेरा थोड़ा बहुत बचा, लेकिन अब तो बचा क्या, मेरे पास तो है ये नहीं, ख़त्म लगभग। और अभी जो बारिश का सीज़न आ रहा है ना, एक दिन आप सभी को ब्लॉग में बताया कि हमारा चावल ख़त्म हो चुका है, राशन चावल खा रहे हैं, जो कि भी मोदी जी ने फ्री देते हैं या जैसे भी देते हैं, तो मिलता है तो लाते ही लाते हैं। तो हम लोग 5 परिवार हैं, तो 20 किलो मिलता है। तो पहले से जो महीना था ना, उसको ला कर रखे थे, मतलब 5 महीना 4 महीना का ऐसे ही का होगा चावल। तो कुछ केजी हैं अभी, जिनसे भी हम लोग का काम चल रहा है, खा रहे हैं। और जो वीडियो बनाना जो होता है, तो हम लोग बहुत हिसाब से रखते हैं उसको, कि वीडियो में यूज करना होगा करके सोच समझ के रखे हुए रहते हैं, इसलिए। तो अभी मुझे वो भी देखना है सार्क सीजन में। और चारुक मम्मी और मैं एक बात छिपाया हूँ, जो कि आप सभी को आज ना तो कल, कल ना तो परसों के बीच में आप सभी को बता ही देंगे। और एक बात छुपाया आप सभी से, उसके लिए भी मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि देखिए, माफ़ करने वाला हमसे भी बड़ा होगा जो माफ़ी मांगता है। कहीं भी इस टाइप से बोलते हैं, तो वो हो चुका। और कभी भी तबीयत किसी ख़राब हो जाता है, कभी भी स्थिति परिस्थिति बिगड़ सकती है, तो कुछ पैसे मुझे ज़रूरत है हाथों में रखने के लिए, इसलिए हमने प्लास्टर नहीं करवाए और अभी दरवाज़ा भी नहीं लगाए हैं। ऐसे भी हमने तिरपाल में रह के मैनेज करते थे ना, तो अभी भी मैनेज करेंगे, वैसा कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, आप सभी का दुलार प्यार से एक छपरी हो गया, जिसमें हम लोग पूरे फैमिली मिल बैठ के खाते हैं, खाना अच्छे से, बहुत अच्छा लगता है। इतने सारे बात बताने के लिए मैं घर जगह बैठ क्यों नहीं बताया ना, उधर से चारों दौड़ते आएगी, चारों की मम्मी बकरी सबको कुदाएगी, अंदाजी हला करेगी, इसलिए। और अभी हमने यहाँ पे आके देखिए, इस जगह बैठ के अच्छे से आप सभी को बता रहा हूँ, क्योंकि इस जगह मैं बैठ के बताऊँगा अच्छे से शांत एरिया में, तो काफ़ी अच्छा से आप सभी को मैं बता पाऊँगा, इसीलिए मैं इधर आया हूँ। जब वो हो चुका पूरी तरह से, तो क्या ही बोले, कुछ बच्चे। उसके बाद में और एक बात आप सभी से छिपाया हूँ, जो कि मेरे प्यारे ऑडियंस मुझसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। तो मैं सिर्फ इतना बोल देना चाहता हूँ, मैं सिर्फ रिवील नहीं किया हूँ, मैंने एक मोबाइल ख़रीदा, जो कि ख़रीदना ज़रूरी था, क्योंकि मैं अगर काम करने भी जाऊँ ना, तो चारों मम्मी पास मोबाइल रहना चाहिए, क्योंकि हम काम करने जाएंगे कुछ दिनों के बाद में, अभी तो नहीं जाएंगे, आषाढ़ का सीज़न है
और खेती बाड़ी करना मुझे काफ़ी ज़रूरी होती है। कुछ खान पान के लिए सरसों लगा देना, राय मतलब आलू लगा देना, लहसुन वगैरह। तो ये सीज़न तो बीत चुका, लेकिन जब आएगा सीज़न तो लगाएंगे। और अभी धान लगाने का सीज़न है तो हमने धान लगाएंगे, मक्का लगाएंगे। उस टाइम खाद बीजा बैल का ये सब करवाना, जो लोग बनिहार लोग आते हैं उन लोग का कुछ पैसा देना, अकेले नहीं हो पाता है। कभी कभी जैसे कि पानी आया ना, तो हम लोग का बड़ा सा डैम नहीं है, नदी नहीं है, बस एकदम एक्टिव रहना होता है। पानी आया तो फटाफट से कादो करो, बीड़ा करो और ये सब करो। अभी फ़िलहाल उनको बीड़ा वगैरह लाना होगा। ये सब सारे कुछ हमारे समस्या है दोस्तों। ऐसा नहीं कि समस्या मेरे ही सर पे है, आप ही लोग का भी होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन बस आप लोग को बता रहा हूँ मैं सारे बातें। ये सब प्रॉब्लम है और कुछ ना कुछ तो बचा कर रखना पड़ता है घर में, जो भी हो थोड़ा बहुत, क्योंकि फैमिली वाले हम लोग हैं। कभी स्थिति परिस्थिति बिगड़ सकता है। मम्मी का आप लोग देखते हैं अक्सर कुछ ना कुछ होते ही रहता है। सिर्फ हम थोड़ा बहुत सही रहते हैं, चारों मम्मी का भी कुछ न कुछ होते रहता है। परसों दिन ही उल्टी कर रही थी, चारों का भी कुछ न कुछ। अभी तो नहीं हुआ है, बाबू का भी देखते ही स्थिति। एक्टिव रहना पड़ता है, तैयार रहना पड़ता है। हम आप लोग समझ सकते हैं, फैमिली वाले हो तो ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे है, सारे फैमिली वाले हैं। और मेरे बात से जिन लोगों को बुरा लगा होगा, क्योंकि मैं एंड में लास्ट में हमेशा बोलता हूँ कि जिनको बुरा लगता है वो कमेंट करें, मैं माफ़ी मांगूंगा और दिल से माफ़ी मांगूंगा। और आप लोग माफ़ भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपसे बढ़कर मैं नहीं हूँ। क्योंकि आप लोग अभी मुझे जो भी देख रहे हैं यूट्यूब पे वीडियो बनाने के मोटिवेट देते हैं, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइबर जो भी करते हैं। बट आजकल कमेंट तो कम आ रही है, लेकिन हम लोग वीडियो बनाएंगे और बनाना हमारा काम है। बाकी बात सारे कुछ बता दिए आप सभी को, और जो भी था वो कर दिया। थोड़ी बहुत अभी ईंट बची है, थोड़ी बहुत बालू बची है, उतना ज़्यादा भी नहीं है, ऐसे थोड़ा थोड़ा है। बाकी बात हम लोग आंगन में देखते हैं, अगर पानी आएगा ना तो कीचड़ होगा ना, तो वहाँ पे देखते हैं कुछ उपाय लगा देंगे, या कहीं पे तो सेटल कर ही देंगे ऐसा। और खिड़की लगाना जहाँ तक बात है, देखते हैं, कोशिश करते हैं, अगर लगा लेंगे तो सही रहेगा। और क्या ही बोले आप सभी को, इतना ज़्यादा बताएं। अब चलते हैं फिर आप घर, अपना फैमिली से भी मिलवा देंगे। चलिए फाइनली घर पहुंच चुके हैं, और जो भी है आप सभी को सामने है। तो क्या ही बताएं, चारू तो इस स्थिति में हम कभी दिखा नहीं सकते उनको। और सोना जी अभी अपना कामों में लगी हुई है, तो सारे काम तो अभी कर चुकी है। सफाई वगैरह कर रही थी, साइकिल अंदर कर दिए हैं। आजकल साइकिल रखने का भी जगह मेरे पास हो गया है, तो वही जगह सड़ते रहता था। तो चलिए ब्लॉग को हम इतना ही रखते हैं, मिलेंगे कल के ब्लॉग में। अभी के लिए बाय बाय।